नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। गुजरात में सेकंड फेज का जो वोटिंग था वो भी खत्म हो चुका है, जिसके बाद लगातार एग्जिट पोल जो है उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। जो एग्जिट पोल सामने आई है उसमें गुजरात में एक बार फिर से भगवा लहराएगा, कमल खिलेगा, इसकी घोषणा हो चुकी है। यानी एग्जिट पोल के अनुसार एक बार फिर से सत्ता में गुजरात में बीजेपी ही काबिज होगी। लेकिन इस एग्जिट पोल के रिजल्ट से आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आई, क्योंकि पहले की बात तो छोड़िए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने लिखकर यह दावा किया था, अरविंद केजरीवाल ने लिखकर यह दावा किया था कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। लेकिन अब ये सोचिए कि सरकार बनाने की बात तो छोड़िए, दूसरे पायदान पे भी आम आदमी पार्टी का एग्जिट पोल में दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। यानी सीधा जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने के लिए मिली। आम आदमी पार्टी सीधे गया जो है लुढ़क के तीसरे पायदान पे थी, वैसी पार्टी जो कि अपनी सरकार बनाने के बड़े दावे कर रही थी। और इसी बीच अब आम आदमी पार्टी के गुजरात सीएम कैंडिडेट जो है सुदान गढ़वी, उनके तरफ से बयान आया है जहां पे वो एग्जिट पोल्स के जो आप कह सकते हैं जो रिजल्ट है उससे काफी नाखुश और नाराज है। क्या कह रही है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको, गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। दूसरे चरण के मतदान होने के बाद एग्जिट पोल जो है वो सामने आए और इसमें अलग अलग आंकड़े सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी के जीतने का अनुमान लगाया गया, तो वहीं अपनी जीत पर दावा करने वाली आम आदमी पार्टी खास पौरवा डालती हुई नजर आई। कल हमने आपको बताया किस तरीके से रिपब्लिक टीवी, TV9, नव भारत सबने जो है बीजेपी को 182 में तकरीबन 145-150 तक का जो सीट है वो दिया है। और साफ तौर पर यह बड़ी जीत हो सकती है, यह जीत का मार्जिन काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 99 था और हमेशा की तरह बीजेपी इस बार यह प्रयास कर रही थी कि इस बार इस मार्जिन को बढ़ाया जा सके, जो शेयर्स है इन्हें बढ़ाया जा सके ताकि उन्हें कुछ फायदा हो। और यह फायदा साफ तौर पर यहां होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी में काफी निराशा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, गुजरात में हमारी सरकार बन रही है। कई सारे बड़े और खोखले दावे आम आदमी पार्टी के किए गए थे, जिन दावों को कल के एग्जिट पोल ने धराशाही कर दिया और बुरी तरह से इस सपने को आम आदमी पार्टी के गुजरात में बनाने के से चकनाचूर कर दिया। सिर्फ एग्जिट पोल का ये वार, ये प्रहार था जिसे आम आदमी पार्टी झेल नहीं पाई। और कल के एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत देखकर आम आदमी पार्टी में हुई बौखलाहट। एग्जिट पोल आंकड़ों के अनुसार आम आदमी पार्टी को बहुत ही कम सीटें गुजरात में हासिल हुई है। हालांकि गुजरात में किसी की सरकार बनती है ये तो 8 जो है दिसंबर को ही पता चलेगा, 8 दिसंबर को ही गणना होगी और उसके बाद इसके जो आंकड़े हैं वो मालूम चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको बता दें कि एग्जिट पोल के आंकड़ों के आने के बाद गुजरात में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस सुदान गढ़वी ने उन आंकड़ों को सिरे से खारिज कर दिया है। यानी दिल्ली एमसीडी में केजरीवाल के लिए आंकड़े आ रहे हैं कि खुशखबरी हो सकती है, तो वो एग्जिट पोल के आंकड़े सही है। लेकिन गुजरात में अगर आंकड़े केजरीवाल के खिलाफ आते हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी जीतेगी, तो ये आंकड़े गलत है। पता नहीं आम आदमी पार्टी कौन सी मैथमेटिक्स करती है और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एग्जिट पोल को सही या गलत बताने का काम करती है। क्योंकि अगर एग्जिट पोल एक सही है तो दूसरे भी सही होंगे, लेकिन नहीं, जहां इनकी जीत है वो एग्जिट पोल सही है, जहां इनकी हार है वो एग्जिट पोल गलत है। और यह आम आदमी पार्टी द्वारा किया जाता है। बात करते हैं सुदान गढ़वी ने क्या कहा। चुनावी प्रक्रिया पूरा होने के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए, जिसमें एबीपी न्यूज के सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को गुजरात में 3 से 11 के 20 सीटें मिलने का अनुमान है। इस पर आम आदमी पार्टी के सीएम फेस सुदान गढ़वी ने कहा कि एग्जिट पोल के जरिए चुनाव परिणामों का अनुमान लगाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। अपनी जीत पर दावा करते हुए गढ़वी ने कहा, हम पहले चरण में 51 से अधिक सीटें जीतेंगे, जबकि दूसरे चरण में 52। टोटल कर लीजिए, फटाक से अगर टोटल करेंगे आप 51 + 52 = 103 सीट्स आने का ये दावा कर रहे हैं। यानी बीजेपी ने जितनी सीट पिछले बार लेकर वो आए थे उससे ज्यादा सीटें लाने का आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, जो पूरे मैदान में, पूरे फील्ड पे कहीं है ही नहीं। यानी तीसरे पायदान पर है ये, और एक 51 + 52 यानी 103 सीट्स लाने का दावा आउट ऑफ 182 आम आदमी पार्टी और खासकर उनके जो सीएम कैंडिडेट है, जो कि अब हवा में बातें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में बीजेपी की हार होगी। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि जितने न्यूज चैनल है, जितने मीडिया चैनल्स है, उन सभी के एग्जिट पोल गलत है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी जीतेगी विथ 103 सीट्स, 103 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी जीतेगी, ऐसा दावा जो है
आम आदमी पार्टी के सीएम फेस यशोदान गढ़वी कर रहे हैं, जो कि नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि किसी भी एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 10 से ज्यादा सीटें नहीं दी गई है। 10 मैक्सिमम 11 सीटें दी गई है। और आज के वक्त में ये आम आदमी पार्टी जो दावे कर रही है, या तो वो बिना सोचे दावे कर रही है या हवा में ये सारे दावे कर रही है, लेकिन ये दावे साफ तौर पर गलत और झूठे हैं। एबीपी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक आपको बता दें कि बीजेपी को 128 से 140 सीटें मिलेगी, कांग्रेस को 31 से 43 से 43 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 से 11 सीटें और अन्य पार्टी को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया। वही बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो वहां बीजेपी ने 68 विधानसभा सीटों में से 33 से 41 सीटें, कांग्रेस को 24 से 32 सीटें और आम आदमी पार्टी को 0 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया। यानी साफ तौर पर फील्ड में न हिमाचल और न ही गुजरात, कहीं पे भी आम आदमी पार्टी दूर दूर तक नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है, उनके तरफ से बयानबाजी लगातार जारी है। एग्जिट पोल को लेकर वो झुटला रहे हैं। उन्होंने एबीपी, रिपब्लिक भारत, टीवी9 भारतवर्ष, नव भारत टाइम्स, सबके एग्जिट पोल को उन्होंने झुटला दिया है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है एनसीडी को लेकर जो एग्जिट पोल है सही है, क्योंकि उसमें जो है केजरीवाल के लिए गुड न्यूज हो सकती है। इसके अलावा जितने एग्जिट पोल है गुजरात को लेकर वो गलत है। क्यों? क्योंकि एग्जिट पोल में बीजेपी को जिताती हुई नजर आ रही है, सीट शेयर ज्यादा दिया जा रहा है, जिससे वो नाखुश है। उनका मानने का मतलब है कि 182 सीट्स में से 103 सीट्स टोटल में जो है वो आम आदमी पार्टी को आएगी। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है वो बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल में क्या कुछ परिणाम दिए गए हैं, बीजेपी को कितना, आम आदमी पार्टी को कितना, कांग्रेस को कितना, अदर्स को कितना, जिसमें अगर पायदान के हिसाब से देखें तो पहले पायदान पर भाजपा है, दूसरे पर कांग्रेस है, तीसरे पे आम आदमी पार्टी है और एंड में अदर्स है। और इसमें भी आम आदमी पार्टी को किसी भी एग्जिट पोल में 11 से ज्यादा सीटें नहीं अलॉट की गई है, जिससे आम आदमी पार्टी में साफ तौर पर बौखलाहट है। गुजरात के लिए अरविंद केजरीवाल ने लिखित में दिया था कि गुजरात में वो सरकार बना रहे हैं, लेकिन उनके जो दावे हैं वो एग्जिट पोल ने कल बुरी तरह से धराशाही कर दिए। खोखले दावों का सच समझ आया और फील्ड पे वो चकनाचूर हो गए। तो ये जो है सारी बातें हैं, ये सारी चीजें हैं जो अब निकल कर सामने आई है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या था। तो ऐसे में जो है जिस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो सीएम फेस है, जो कैंडिडेट है यशोदान गढ़वी, उनके तरफ से भी बड़े बयान दिए जा रहे हैं। हमने आपको बताया कि किस तरीके से बीजेपी को ज्यादातर जो एग्जिट पोल है, सारी गुजरात के अगर एग्जिट पोल की हम बात करें तो जितने ने भी एग्जिट पोल दिए हैं उन सभी में बीजेपी को कम से कम 182 में 140 से 145 सीटें मिलने का दावा किया ही गया है। और ये दावे एग्जिट पोल हर चैनल के ही अगर आप देखेंगे, हर दूसरे चैनल, हर चैनल जो है जब गुजरात की बात आती है, यानी साफ तौर पर गुजरात की जनता ने सुशासन, गुजरात की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात की जनता ने बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, गुजरात की जनता ने हेल्थ सिस्टम, गुजरात की जनता ने रास्तों को लेकर, गुजरात की जनता ने रोजगार को लेकर, गुजरात की जनता ने इमोशन को लेकर, गुजरात की जनता ने हर काम जो इन्होंने बीजेपी ने इतने सालों में किए हैं उन सभी के बेसिस पर गुजरात की जनता ने आंख मूंद कर बीजेपी पर एक बार फिर भरोसा जताया है। काफी लंबे समय से बीजेपी काबिज है और एक बार फिर उन्होंने बीजेपी को मौका देने का काम किया है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि क्या पूरा मामला था, और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर शेयर करें।